नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप हैं अपने चैनल आपकी कहानियाँ पर। यहाँ हम सुनते हैं कहानियाँ, कुछ आपकी और कुछ मेरी। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले कुछ बात बतानी थी आपको। थोड़ा अजीब है लेकिन सही है। किसी भी नए जगह पर अगर जरा सा भी नकारात्मक ऊर्जा का एहसास हो तो समझदारी ये है कि आप अपने कदम पीछे ले लें। मगर बहुत से लोग भरोसा नहीं करते इन सब बातों पे और अपने सर पे मुसीबत मोल लेते हैं। ऐसे में अब उस नकारात्मक शक्ति को लगता है कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है और वो अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। इस कहानी में भी इन लड़कों को वापस हो जाना चाहिए था, मगर ये आगे बढ़े और क्या हुआ वो हम सुनेंगे आज की कहानी में। इसके पहले भाग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके सुने, तब आपको पूरी घटना समझ में आएगी। वीडियो के लास्ट में आपसे एक बड़ी प्यारी बात करूँगा, तो अंत तक बने रहे। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ क्या हुआ था। 3 दोस्त थे, अर्जुन, अभय और मनोज। छुट्टी मनाने के लिए कालीपुर के एक बंगले में आए थे और एक चुड़ैल के चंगुल में फंस गए। अर्जुन जंगल के बाहर खड़ा चारों तरफ सर घुमा के देख रहा था। बड़ी हिम्मत करके उसने कदम आगे बढ़ाया और चलना शुरू किया। काफ़ी देर से चल रहा था, मगर अभी तक उसे किसी भी जंगली जानवर या प्राणी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि पट्टों की सरसराहट की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। अर्जुन को यह सब काफ़ी अजीब लग रहा था। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जंगल के इस अजीब सन्नाटे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये मौत से पहले की खामोशी हो। अर्जुन ने सोचा ये जंगल तो बड़ा विचित्र है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। डरते डरते वो चला जा रहा था। काफ़ी अंदर तक आ चुका था, लेकिन अभी तक उसे वो 2 आंखों वाला पेड़ कहीं दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद चलते हुए अर्जुन एक पेड़ के बगल से गुजरा। जैसे ही अर्जुन उस पेड़ के बगल से गुजरता है, अचानक से उस पेड़ के पत्तों में हलचल शुरू हो जाती है। पत्तों में सरसराहट होने लगती है। आवाज़ सुन के अर्जुन रुक जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है? अब तक तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर अचानक से पत्तों की इतनी तेज आवाज़ कहाँ से आने लगी? घबराते हुए वो पीछे मुड़कर देखने लगता है। पीछे मुड़कर देखा तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती। जिस पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था, अचानक से उस पेड़ के पत्ते और डालियां बिना हवा के जोर जोर से हिले जा रही थी। अर्जुन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसे किसी खतरे का आभास हो रहा था, इसलिए वहाँ से जल्दी से निकल जाने का फैसला किया और तेज़ी से अपने कदम बढ़ाते हुए उस पेड़ से दूर जाने लगा। लेकिन वो जिस पेड़ के बगल से गुजर रहा था, वहाँ पेड़ में हलचल शुरू हो जा रही थी। पेड़ की डालियाँ और पत्ते जोर जोर से हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारकर उसका पीछा कर रहा हो। डर के मारे उसके सर से पसीने की बूंदें टपकने लगी। धड़कनें काफ़ी तेज हो गई। अर्जुन ने सोचा, पता नहीं कौन सी मुसीबत है यहाँ, कब मुझे वो 2 आंखों वाला पेड़ मिलेगा और मैं कब इस जंगल से बाहर निकलूँगा। अभी वो तेज़ी से चल रहा था कि अचानक उसके पैर एक जगह रुक जाते हैं। रुककर वो चारों तरफ हैरानी से देखता है। उसके आसपास का नज़ारा अचानक से बदल सा गया था। जंगल में चारों तरफ एक अजीब सा धुआं फैल रहा था और धुएं की वजह से आगे उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अपने हाथों की मदद से धुएं को हटाकर सामने देखने की कोशिश की, तभी अचानक दूर उसे कोई चीज़ चमकती हुई नजर आई। अर्जुन ने जैसे ही उस चीज़ को देखा, वो धुएं को चीरते हुए उस तरफ बढ़ने लगा। लगभग 40 मीटर दूर अब वो चीज़ रह गई थी और वो किसी आंखों की शेप की तरह दिख रही थी। अर्जुन चलते चलते अब उस 2 आंखों वाले पेड़ के पास पहुंच गया था। पेड़ की दोनों चमकीली आंखें उसे साफ साफ दिखाई दे रही थी। मसाल के उजाले में वह पेड़ और उसके ऊपर
बड़ी सी नीली आँख बहुत भयानक लग रही थी। उस पेड़ की ऊंचाई का तो कोई अंत ही नहीं दिख रहा था और पेड़ की चौड़ाई भी लगभग 5 से 10 फीट के बीच में रही होगी। पेड़ की आंखों के बॉर्डर पे नीले रंग का प्रकाश बाहर निकल रहा था। अभी तक अर्जुन ने जितने भी पेड़ इस जंगल में देखे थे, ये पेड़ सबसे अलग था। देखकर लग रहा था जैसे ये पेड़ पूरे जंगल का राजा हो और सारे पेड़ इसके गुलाम हो। अर्जुन सोच रहा था कितना भयानक पेड़ है और इसकी आंखें को देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो अभी नींद से जग उठेगा, और अगर सच में ऐसा हो गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। जल्दी से मुझे नीलमणि को बाहर निकालना होगा। 3 बजने में अब सिर्फ 1 घंटा रह गया है। यह सोचते हुए अर्जुन नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है। अपने हाथों के मसाल को पेड़ के बाईं तरफ रख के अपने दोनों हाथों से पेड़ के नीचे गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक गड्ढा खोदने के बाद अर्जुन देखता है कि उस गड्ढे से नीले रंग की रोशनी बाहर आ रही है और अर्जुन ने सोचा शायद यही वो नीलमणि है। यह सोचते सोचते वो आसपास की पूरी मिट्टी को हटा देता है और नीलमणि की रोशनी सीधा अर्जुन के चेहरे पे आ रही थी। खुशी से अर्जुन अपना एक हाथ मणि को उठाने के लिए आगे बढ़ाया ही था कि पेड़ की डाली का एक जोरदार प्रहार उसकी छाती पर आकर लगा और वो हवा में उड़ते हुए दूर जाकर नीचे गिरा। नीचे गिरते उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। दर्द से कराहते हुए अर्जुन अपनी जगह से उठ के खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोबारा नीचे गिर जाता है। काफ़ी गंभीर चोटें लगी थी उसे और चाहकर भी अपनी जगह से खड़ा नहीं हो पा रहा था। जमीन पर लेटे लेटे अपने सर को ऊपर करते हुए वो सामने देखने की कोशिश कर रहा था। सामने का नज़ारा देखकर अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गई। उस पेड़ की डालियां हवा में लहरा रही थी और पेड़ की दोनों आंखें खुल चुकी थी। ये देखकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। डर से उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचा ये पेड़ अगर सच में जिंदा हो गया तो मैं क्या करूँगा। मेरे पास तो अब मेरी तलवार भी नहीं है। अर्जुन डर से कराहते हुए सोच रहा था और इसी बीच उस पेड़ में भी हलचल शुरू हो गई जिसके नीचे वो गिरा हुआ था। पेड़ की डालियों से जोर से करकराने की आवाज आई। यह सुनकर अर्जुन सतर्क हो गया और सोचने लगा मुझे जल्दी से उस तलवार तक पहुंचना होगा। हिम्मत करके अर्जुन अपनी जगह से उठ के खड़ा ही हुआ था कि फिर से पेड़ की डाली का एक जोरदार प्रहार अर्जुन पे लगता है और वो दोबारा हवा में उड़ता हुआ दूर गिर पड़ता है। अब जब जब अर्जुन उठने की कोशिश करता, किसी एक पेड़ की डाली से उसे चोट लगती। जंगल के सारे पेड़ मिलकर उसे यहाँ से वहाँ उड़ा रहे थे। अर्जुन अब और अपने शरीर पर मार सहन नहीं कर सकता था। वो सोच रहा था कि मैं कैसे पहुंचूं। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि एक काम कर सकता हूं, वैसे भी मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अर्जुन अपने दिमाग में सोच ही रहा था कि दोबारा एक पेड़ की डाली उस पर जोर से प्रहार करके उसे हवा में उछाल देती है। वह दोबारा से दूर जाके गिरता है और किसी तरह संभलते हुए चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाता है। वो देखा आसपास के सारे पेड़ पौधे जोर जोर से हिल रहे थे, मानो अर्जुन पे हंस रहे हो। अर्जुन अपने शरीर की बची खुची ताकत को इकट्ठा किया, तेजी से उठा और एक पेड़ की तरफ भागने लगा। अर्जुन जिस पेड़ की ओर भाग रहा था वो पेड़ ठीक उस 2 आंख वाले पेड़ के सामने की ओर था। लगभग 10 मीटर की दूरी रही होगी। अर्जुन जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचा, उस पेड़ की डाली ने जोरदार प्रहार करके अर्जुन को हवा में उछाल दिया। अर्जुन की यह योजना काम कर गई। उड़ता हुआ अर्जुन अपनी तलवार के पास आके गिरा। जमीन पर गिरते ही अर्जुन ने तेजी से तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया। तलवार पकड़ते ही अर्जुन के पूरे शरीर में एक ऊर्जा की लहर दौड़ गई। वो अपने अंदर किसी ताकतवर शक्ति को महसूस कर रहा था। अभी वो इस शक्ति को महसूस कर रहा था
तभी पेड़ की एक बड़ी सी डाली अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो अर्जुन पर प्रहार करती, अर्जुन ने तलवार के एक ही वार से डाली के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद अर्जुन तेजी से नीलमणि को गड्ढे से बाहर निकाला, उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और जंगल के बाहर तेजी से भागने लगा। भागते समय बहुत सारे पेड़ की डालियाँ उस पर अपना वार करके उसे रोक रही थी, उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार अर्जुन अपनी तलवार से उनके वार को रोक देता था। डालियों को काटते हुए वो जल्दी से जंगल से बाहर आ गया। जंगल के बाहर आते हुए मुड़कर पीछे देखने लगा। जंगल फिर से पूरी तरह से शांत हो गया था। चारों तरफ दोबारा से गहरा सन्नाटा छा गया था। ये देखकर अर्जुन ने राहत की सांस ली। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख धन्यवाद, तुमने फिर से मेरी जान बचा ली। एक लंबी सांस छोड़ी और नीलमणि को तलवार के अंतिम स्थान पर जोड़ दिया। जैसे ही नीलमणि को उसने तलवार पर रखा, नीलमणि जुड़ गई और एक तेज रोशनी हुई पूरे तलवार में, और अगले ही पल वो रोशनी फिर से तलवार में समा गई, जैसे कोई दिव्य शक्ति तलवार में आई हो। अर्जुन के मन में तलवार और उसकी शक्तियों को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन उसके पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। अर्जुन ने तलवार को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया। अभी वो तलवार की नोक को ज़मीन पर मारने ही वाला था, तभी उसे एक भारी आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ को सुनकर अर्जुन रुक जाता है और आवाज़ की दिशा में देखने लगता है। आवाज़ थी, रुक जा अर्जुन रुक जा, वो चुड़ैल तुझे अपने जाल में फंसा रही है। अचानक आती इस आवाज़ को सुनकर अर्जुन थोड़ा सा सहम जाता है और घबराते हुए अपने चारों ओर देखने लगता है, लेकिन अंधेरे के सिवाय उसे और कुछ दिखाई नहीं देता है। अर्जुन ने पूछा, कौन है यहाँ पर? अर्जुन के चारों ओर देखते हुए अपनी कांपती आवाज़ में पूछा। तभी उसके सामने एक काली आकृति आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखते ही अर्जुन को झटका सा लगता है। वो झट से 2 कदम पीछे हट जाता है और तलवार की नोक को उस काली आकृति के सामने करके पूछता है, कौन हो तुम? देखो आगे मत बढ़ना, वरना मैं इस तलवार से तुम्हारी जान ले लूँगा। इस पर वो आकृति अर्जुन से कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। इस पर अर्जुन ने पूछा, कैसी मदद और कौन हो तुम? उस आकृति ने कहा, मेरा नाम मानसनाथ है। मैं तुम्हें यहाँ उस चुड़ैल के खूनी इरादों से अगवा करने आया हूँ। उस खूनी चुड़ैल और इस भैरवी तलवार के बारे में तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। ये कहानी आज से कई 100 साल पुरानी है। सालों पहले एक सिद्ध तांत्रिक अपनी साधना पूरी करने के लिए इस सातपुरा पर्वत के पास आकर बस गए थे। ये इलाका पूरी तरह पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था, जिस वजह से उन्हें अपनी साधना के लिए बिल्कुल सही जगह लगी थी। इसलिए वो यहीं अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। जिस जगह पे तुम्हारा बंगला है, ठीक उसी समय वहाँ पे तांत्रिक की झोपड़ी थी। अब अर्जुन ने अपनी तलवार नीचे कर दी और गौर से मानसनाथ की बात सुनने लगा था। मानसनाथ ने आगे कहा, वो तांत्रिक हर रात अपनी साधना में लीन रहता था। उस तांत्रिक के पास बहुत सारी चमत्कारिक शक्तियाँ थी, जिससे प्रभावित होकर आसपास के गांव वाले हमेशा उसके पास अपनी समस्या लेकर आया करते थे, और तांत्रिक भी बिना किसी फल की अपेक्षा किए अपनी शक्तियों से हमेशा उन लोगों की मदद किया करता था। इन शक्तियों से प्रभावित होकर एक दिन एक 20-22 वर्ष की सुंदर युवती उनके कुटिया के पास आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। तांत्रिक ने जब दरवाज़ा खोला और उस सुंदर सी लड़की को देखा, तो वह बस उसे देखता ही रह गया। उस लड़की के खुले बाल उसके कमर तक आ रहे थे। उसके नाजुक गुलाबी होठ किसी गुलाब की पंखुड़ियों की भांति थे। उसकी आंखें किसी शराब की तरह नशीली थी। उसकी खूबसूरती किसी भी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। सौंदर्य किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर तांत्रिक तो जैसे अपना सुध-बुध खो बैठा था। कुटिया के अंदर आते ही उस युवती ने दोनों हाथ जोड़कर तांत्रिक को अपनी सेविका बनाने का आग्रह किया। तांत्रिक तो पहले ही उस पर मोहित हो चुका था।
उसने तुरंत उसे हाँ कह दिया और अपनी सेविका बना लिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि वो कौन है और सेविका बनने के पीछे उसका क्या इरादा हो सकता है। अभी तक अर्जुन मानसनाथ की बात को ध्यान से सुन रहा था। बीच में ही बोल पड़ा, अच्छा तो फिर क्या हुआ और क्या था उस लड़की का इरादा, कौन थी वो? अर्जुन की बात सुनकर मानसनाथ आगे बोला, उस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं था। बचपन से उस पर काफ़ी सारे अत्याचार हुए थे, जिस वजह से वो इंसान और भगवान दोनों से काफ़ी नफरत करती थी। वह काली शक्तियों की मदद से पूरी दुनिया पर अपना राज करना चाहती थी और इसी इरादे से उस तांत्रिक के पास आई थी। तांत्रिक उसके बुरे इरादों से अनजान था और जब तक उसे इस बात का पता चला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इतना कहकर मानसनाथ चुप हो जाता है। मानसनाथ को यूं अचानक चुप देखकर अर्जुन पूछता है, फिर आगे क्या हुआ? मानसनाथ ने बताया, समय बीतता गया और समय के साथ साथ उस लड़की ने तांत्रिक को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाकर उससे कई सारी तांत्रिक विद्याएं सीख ली। तांत्रिक कई सालों से माँ भैरवी की कठोर साधना कर रहा था। इस साधना के बाद उसे एक शक्तिशाली तलवार मिलने वाली थी। हर रात वो भैरवी साधना में लीन रहता था और जल्दी ही माँ भैरवी उसकी साधना से प्रसन्न हुई और उसे ये असीमित शक्तियों वाली भैरवी तलवार वरदान में दी। यह तलवार जिस किसी व्यक्ति के हाथ में होगी वह अजय और अमर रहेगा। संसार की कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती थी। जिस किसी व्यक्ति के हाथों में यह तलवार होगी उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। भैरवी तलवार के बारे में जब उस लड़की को पता चला, उसने अपने मोह पास में तांत्रिक को फंसाकर उससे भैरवी तलवार मांग ली। तांत्रिक भी उस पर मोहित हो चुका था। बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की को भैरवी तलवार देने का वादा कर दिया। जब तांत्रिक को यह एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अब उसके पास वादा पूरा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। तलवार देने से पहले तांत्रिक यह जानना चाहता था कि ये उस तलवार का क्या करेगी, कोई गलत उपयोग तो नहीं करने वाली। ये जानने के लिए उसने अपना हाथ उस लड़की के सर पर रखा और उसके दिमाग को पढ़ने लगा। इंसानों के प्रति उसकी घृणा और प्रतिशोध की भावना के साथ समूचे संसार पर राज करने की उसकी मनसा को तांत्रिक ने जान लिया। उसकी मनसा को जानने के बाद तांत्रिक धर्म संकट में फंस गया था। एक तरफ उसे अपना दिया हुआ वादा पूरा करना था और दूसरी तरफ सारे संसार को बचाना था। काफ़ी सोचने के बाद उसने एक युक्ति लगाई। उसने तलवार की शक्तियों को 3 पड़ाव में बांट दिया। उन तीनों पड़ाव की रक्षा करने के लिए अपनी माया से काली शक्तियों को नियुक्त किया। जब उस युवती ने वादे के मुताबिक तांत्रिक से तलवार मांगी, तब उस तांत्रिक ने चालाकी से सिर्फ उन 3 पड़ाव के बारे में बताया जिसे पाकर वह भैरवी तलवार को पा सकती थी। लेकिन उस तांत्रिक ने उस पड़ाव को कैसे पार करना है यह बात उस लड़की को नहीं बताई और इससे वो काफ़ी गुस्से में आ गई। गुस्से में आकर उसी रात को धोखे से तांत्रिक के खाने में जहर मिलाकर उसे मार दिया। तांत्रिक के कहे अनुसार उस लड़की ने कई बार उस पड़ाव को खुद से पार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो हार जाती थी और मारी जाती थी। लेकिन उसे संजीवनी सिद्धि प्राप्त थी। वो हर अमावस की रात को जितने भी कुंवारे लड़के होते थे उसकी बलि देती थी और उतनी बार मरकर वो फिर से जिंदा हो जाती थी। इस वजह से उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकी। हाँ, लेकिन उसका सौंदर्य धीरे धीरे नष्ट होने लगा और वो चुड़ैल बन गई। इस पे अर्जुन ने पूछा, यानी वो चुड़ैल वही लड़की है और ये सारा खेल वो इस भैरव तलवार के लिए कर रही है? मानसनाथ ने कहा, हाँ, क्योंकि इस तलवार को पा लेने से केवल वो फिर से सुंदर हो जाएगी बल्कि असीमित शक्तियों की मालिक भी बन जाएगी।
लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी जब वो खुद से उस तलवार को न पा सकी तो उसने इलाके के और आसपास के लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। उनकी मदद से वो इस तलवार को हासिल करना चाहती थी, लेकिन कोई भी तीसरे पड़ाव तक नहीं आ पाया था सिवाय तुम्हारे। हाँ अर्जुन, तुम अकेले हो जो यहाँ तक पहुँच पाए हो, और अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही वो हो जो उस चुड़ैल को खत्म कर सकते हो। अर्जुन आश्चर्य से बोला, क्या मैं? लेकिन कैसे? इस पर मानसनाथ ने कहा, तुम्हारे हाथों में जो भैरवी तलवार है उसकी मदद से। यह तलवार असाधारण है। इस तलवार के वार से किसी भी भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल का जिंदा बचना असंभव है। उसी तलवार से उसकी मौत हो सकती है, याद रखना। इतना कहकर मानसनाथ शांत हो जाता है। मानसनाथ की बात सुनने के बाद अर्जुन के अंदर एक नया जोश आ जाता है। वो तलवार को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और जोर से उसकी नोक जमीन पर मारने ही वाला होता है। तभी उसके दिमाग में एक सवाल आता है और अपने हाथों को नीचे कर लेता है। अर्जुन मानसनाथ की तरफ मुड़ता है और उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछता है, आपको चुड़ैल और उस तांत्रिक के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? आप कौन हैं? अर्जुन की बात सुनकर कुछ देर तक मानसनाथ शांत रहता है और फिर थोड़ी देर बाद अपनी गहरी आवाज़ में अर्जुन से बोलता है, मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि वो तांत्रिक कोई और नहीं, मैं ही हूँ, तांत्रिक मानसनाथ। अर्जुन आश्चर्य से पूछता है, वो तांत्रिक आप हो? लेकिन आपको भी तो संजीवनी सिद्धि प्राप्त होगी ना, फिर आप मरकर जिंदा क्यों नहीं हुए? इस पर मानसनाथ ने कहा, क्योंकि मरने से पहले मैंने कोई नरबली नहीं दी थी, जिस वजह से मरकर जिंदा ना हो सका। और अब मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि वो चुड़ैल मारी नहीं जाती, इसलिए तुम्हें उसे मारना ही होगा। अर्जुन ने कहा, लेकिन मेरे दोस्त उस चुड़ैल के कब्जे में हैं, उनका क्या होगा? चिंता मत करो, जैसे ही वो चुड़ैल मारी जाएगी तुम्हारे दोस्त उसकी कैद से आज़ाद हो जाएंगे। अब जाओ, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। तांत्रिक मानसनाथ की बात पूरी होते ही अर्जुन ने तलवार की नोक को जोर से जमीन पर मार दिया। उसके ऐसा करते ही अगले पल अर्जुन चुड़ैल के सामने था। अर्जुन को सही सलामत अपने सामने देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और अर्जुन से कहती है, बहुत अच्छे अर्जुन, बस अभी एक अंतिम पहेली का जवाब दे दो, उसके बाद वो तलवार मेरी होगी और मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जिंदा छोड़ दूंगी। जल्दी करो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अपने खून की कुछ बूंदें जल्दी से उस नीलमणि पर डाल दो। अर्जुन ने समय न गंवाते हुए ऐसा ही किया। नीलमणि पर अपने रक्त की कुछ बूंदें छिड़क दी। उसके ऐसा करते ही नीलमणि से एक तेज रोशनी बाहर निकली और वो रोशनी एक पहेली का शक्ल ले ली। अग्नि से उसका जन्म हुआ, कुएं में वह रहता है, जो चखले इसका पानी, मरण निश्चित उसका होता है। चुड़ैल ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट का समय है। इस पहेली को पढ़ने के बाद अर्जुन चुड़ैल की तरफ देखकर कुछ सोचने लगा। अर्जुन मन ही मन पहेली के बारे में सोच रहा था कि इसका जवाब क्या हो सकता है। जिसका आग में जन्म हुआ, कुएं में रहता हो और जो कोई इस कुएं का पानी चख ले वो मारा जाए। काफ़ी सोचने के बाद भी अर्जुन को पहेली का हल नहीं मिल रहा था और थोड़ी देर बाद उसका ध्यान अपने हाथ में पड़ी तलवार पर जाता है। तलवार को देखते ही उसके दिमाग की बत्ती जल उठती है। वह चुड़ैल की तरफ मुड़ जाता है और हिम्मत करके पहेली का जवाब देता है। कहता है, इस पहेली का जवाब है तलवार। जवाब देते ही अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पता था अगर जवाब गलत हुआ तो उसकी मौत पक्की है और वो अपनी मौत को खुली आंखों से देखना नहीं चाहता था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपनी आंखों के सामने कोई तेज रोशनी दिखाई दी
अर्जुन धीरे से अपनी आंखों को खोलता है। सामने का नज़ारा देखकर अर्जुन हैरान रह जाता है। वह हैरानी से तलवार को देख रहा था। भैरव तलवार में ऊर्जा की एक लहर सी दौड़ रही थी और पूरा भैरव तलवार प्रचंड रोशनी से जगमगा रहा था। तलवार की चमक कमरे के चारों तरफ ऊर्जा फैला रही थी। इतना ज़्यादा उजाला था कि अर्जुन को अपने हाथों का सहारा लेते हुए भैरव तलवार को देखना पड़ रहा था। इसी तरह चुड़ैल का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वह भी तलवार को ठीक से देख नहीं पा रही थी। इतनी ऊर्जा देखकर डर के मारे वो 2 कदम पीछे हट गई थी। थोड़ी देर बाद तलवार से निकली हुई रोशनी पुनः तलवार में समा गई और फिर सब नॉर्मल हो गया। सब कुछ नॉर्मल होता देख चुड़ैल काफ़ी खुश हो गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। आज सालों पुराना मेरा सपना पूरा हो गया, यह कहते हुए वह तलवार लेने के लिए अर्जुन की तरफ बढ़ जाती है। चुड़ैल को देख के अर्जुन मन ही मन बुदबुदाता है, अगर मैंने इसे यह तलवार दे दी तो क्या गारंटी है कि ये मुझे और मेरे दोस्तों को जिंदा छोड़ देगी। इसने तो इस तलवार को पाने के लिए कितने लोगों की जान ले ली है, फिर हमें क्यों छोड़ोगी। नहीं, मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। अपने आप को समझाते हुए अर्जुन चुड़ैल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। चुड़ैल के नज़दीक पहुंचते ही अपने तलवार को चुड़ैल की तरफ बढ़ा दिया। चुड़ैल आगे बढ़कर तलवार को अपने हाथों में पकड़ने ही वाली थी कि अर्जुन ने तलवार को तेजी से पीछे खींच लिया और पूरी ताकत तलवार पे लगा के चुड़ैल के पेट में घुसेड़ दिया। इधर चुड़ैल दर्द से चीख उठी। उसका अंग अंग जलने लगा था, जैसे किसी ने उसे जलते हुए अंगारे पे फेंक दिया हो। जलते हुए वो गुस्से में अर्जुन से कहा, मैं वापस आऊंगी अर्जुन, तुझे छोड़ूंगी नहीं। और एक जोरदार चीख के साथ वो चुड़ैल अर्जुन के सामने से गायब हो जाती है और तलवार वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। चुड़ैल के मरने के बाद कमरे में एक तेज रोशनी आती है। उस रोशनी से अभय और मनोज बाहर आ जाते हैं। अभय और मनोज को सही सलामत अपने सामने देखकर अर्जुन काफ़ी खुश होता है और पूछता है, तुम दोनों ठीक तो हो? अभय ने कहा, हाँ यार, हम लोग ठीक है, लेकिन वो चुड़ैल कहाँ गई? अर्जुन ने कहा, वो चुड़ैल मारी गई। मैंने उसे मार दिया है। जिस तलवार को पाने के लिए उसने हजारों लोगों की जान ली थी, उसी तलवार से मैंने उसका काम तमाम कर दिया। मनोज और अभय को भैरवी तलवार और चुड़ैल के खूनी खेल के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दोनों हैरानी से अर्जुन से तलवार के बारे में पूछते हैं। कौन सी तलवार? कौन है? क्या है ये भैरवी तलवार? अर्जुन ने कहा, ये रही भैरवी तलवार। उसने नीचे इशारा किया। अरे कहाँ गई वो तलवार? अब तलवार ना अर्जुन को दिखाई दे रही थी, ना उसके किसी दोस्तों को। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ बात करूंगा प्यारी सी। तो इस 22 जुलाई यानी सोमवार से श्रावण का महीना शुरू हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि यह महीना महादेव को बहुत प्रिय है और ये भी जानते हैं कि एक लोटा जल और हर समस्या का हल। तो आप सबसे निवेदन है कि श्रावण मास में हर सोमवार को अपने घर के पास वाले शिव मंदिर में जाकर महादेव पर एक लोटा जल अर्पित करें। हमारी सारी परेशानियों को वो दूर करेंगे। और हमसे जुड़े रहे आगे कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक दें, अपनी कहानियाँ और अनुभव आप हमें शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।